छाप तिलक सब चीनिए मोत नैना मिलाई के। ट्रिनिटी न्यू ईयर कार्निवल 31 की नाइट होगी ब्राइट, सजेगी सुरों की महफिल, झूमेगा पूरा पटना, खाना भी होगा बेहद लजीज, बच्चों के मनोरंजन और खेल कूद के लिए भी है बहुत कुछ। इस कार्निवल में सुर संग्राम विजेता और मुंबईया सिंगरों की उतार दी है फौज। तो देर मत कीजिए, जल्दी से अपना टिकट बुक कराइए और 31 की शाम को बनाइए बेहद रंगी। हो जिया हो बिहार के लाला, और जिया तू 1000 साला। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और ये भीतर की बात है जहां पर चर्चा अंदरूनी खबरों पर बाहर क्या क्या हो सकता है असर, इस पर हम करते हैं। देखिए, राजनीति माहौल दिल्ली में इस वक्त गर्म है, लेकिन बिहार की राजनीति भी कहीं ना कहीं बदलती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि ललन सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जदयू के, उनके एपिसोड का अंत होने जा रहा है और नीतीश कुमार अपने पार्टी का कमान संभालेंगे, यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद नीतीश कुमार खुद जदयू के संभालते हुए नजर आएंगे। कई तरह की स्थितियां बदलने वाली हैं बिहार की राजनीति में। भीतर की बात में आज इसी विषय पर चर्चा होगी कि ललन सिंह एपिसोड का अंत, नया रोल तय, इतिहास दोहराएंगे नीतीश, साइलेंस प्लीज। क्या वाकई में नीतीश कुमार इतिहास दोहराने जा रहे हैं बाबा? आपने तो नहीं देखा होगा, आप रजिस्ट्री नहीं करवाए हैं अब तक जी। आपके पिताजी को पता होगा जी जी। और जो रजिस्ट्री कराए हैं उनको पता होगा, एक लाल कलम होता है उस अधिकारी के पास जो राइट लगाता है कि हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। तो वो क्या होता है ना कि आप किसी जमीन की रजिस्ट्री करा करके बय करते हैं, माने परमानेंटली आपका वो जमीन हो गया और एक जमीन पट्टे पर दी जाती है। उसका भी एक एग्रीमेंट होता है, उस पर लाल कलम नहीं चलता है, उस पर हरा या काला कलम चलाया जाता है। इसका सीधा मतलब है कि जो जनता दल यूनाइटेड है उसका बय किसी को नहीं हुआ है, सिर्फ नीतीश जी की वो प्रॉपर्टी है, वो पट्टा पर किसी को दे सकते हैं। ये बात जब हम कह रहे थे और संपादक नमन मिश्रा जी जब पंचनामा में यह बात कह रहे थे, तो कई, हम उनको विरोधी नहीं कहेंगे, कई जो बहुत ज्यादा भीतर की बात लेकर के आते हैं, डुबंत दस्ता, उड़ंत दस्ता, ढुकंत दस्ता, मैंने बहुत सारे दस्ताओं से जो खबर निकाल करके ले आते हैं, वो लोग जस्ट रिवर्स खबर करने लगे। अरे ललन सिंह का इस्तीफा नहीं होगा, बहुत सारी बातें सामने आई। इस बीच में आया कि ललन सिंह क्यों छोड़ेंगे। ललन सिंह ने खुद भी कहा, डे 1 से हम क्या कह रहे हैं कि ये 29 तारीख को पता चलेगा, इस्तीफा हो चुका है। हमारे सूत्र ने बहुत ही पुख्ता जानकारी दी है कि ललन सिंह ने इस्तीफा दिल्ली में दे दिया था, वो इस्तीफा फाड़ दिया गया था, लेकिन नहीं माने, दूसरा इस्तीफा भी उन्होंने सौंप दिया और नीतीश कुमार के कहने पर उन्होंने इस्तीफा दिया है। और ये बातें चुपचाप रहने की कही गई थी, कोई भी इस पर चर्चा नहीं करेगा जब तक कि राष्ट्रीय परिषद इस पर मुहर नहीं लगा देती है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आप 12:48 मिनट 12:48 में ये खबर हम लोग कर रहे हैं, और हो सकता है कि 1 बजे तक ये खबर जब पब्लिक हो तो निश्चित रूप से तब तक आपको पूरी तरह से ये खबर मिल चुकी होगी कि ललन सिंह ने इस्तीफा सौंप दिया है। लेकिन इसका पटाक्षेप कब होगा, पर्दा कब उठेगा? शाम में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा और यह कहा जाएगा कि नीतीश कुमार ने एक बार फिर से, बहुत आग्रह किया गया नीतीश कुमार जी को, वो नहीं राजनीतिक संन्यास लेना चाहते थे, लेकिन उनको बहुत आग्रह किया गया कि पार्टी हित में, देश हित में, राज्य हित में आपको ये संभालना होगा। नीतीश कुमार जी ने बड़ी स्वेच्छा से, अनमने ढंग से, नीतीश कुमार जी तो कभी कोई पद चाहते नहीं है, नीतीश कुमार जी ने कहा मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता था, भाजपा ने बना दिया, बच्चा है गोदी में से उठा कर कुर्सी पर बैठा दिया था। जी। आपने कहा था कि हम प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते हैं, रूस फूल करके आप आ गए थे इसी 19 तारीख को। जी। अब जबकि अध्यक्ष बनने की बात हो रही थी, नहीं ये तो सामान्य सी बैठक है। अरे हम कहाँ कह रहे हैं कि नहीं, स्पेशल बैठक है, स्पेशल फैसला होना है, और वो फैसला पूरी तरह से अब खुल करके सामने आ गया है। अभी भी उस मीटिंग में बैठे हुए जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के 99 सदस्य हैं, उसमें से 4-5 को तो हम लोग के सूत्र है ना। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नाम तो किसी का हम लेंगे नहीं, पुलिस भी टॉर्चर करेगी तब भी नाम नहीं लेंगे, ललन सिंह चाहेंगे तब भी नाम नहीं लेंगे, नीतीश चाहेंगे तब भी नाम नहीं लेंगे, क्योंकि वो हमारे सूत्र हैं। और पत्रकारिता में सूत्र बहुत कारगर होते हैं। हमारे सूत्र ने यह बताया है कि ललन सिंह का इस्तीफा हो गया है और ये फैसला
राष्ट्रीय परिषद की बैठक में पूरी तरह से हो जाएगा। यह भी ऑथराइज कर दिया गया है कि ललन सिंह का नया रोल क्या होगा। ललन सिंह का नया रोल होगा कि ललन सिंह को एक बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी। हम इस बैठक के समाप्त होने के बाद आपको वो भी बता देंगे, कोई नहीं बताएगा, लेकिन हम आपको अभी से ही बता रहे हैं कि ललन सिंह के लिए नया रोल पूरी तरह से तय हो चुका है और इसी पर मांडवाली हुई है। ललन सिंह को अध्यक्ष पद से हटा करके नीतीश कुमार खुद अपने हाथ में कमान संभालेंगे और ये 14 जनवरी तक यूं ही चलता रहेगा। मांडवाली बिल्कुल। अब ये खेल जो है एक नए तरीके से सृजित किया जाएगा। ललन सिंह, हम ये भी बताए थे, याद होगा रत्नेश और भारत लाइव के दर्शकों को भी याद होगा कि हम ये भी बताए थे कि अगर ललन सिंह नहीं माने तो ये कभी भी, माने मीटिंग खत्म होते होते में गेमे पलट जाएगा। दिल्ली से ही घोषणा हो जाएगा कि नीतीश कुमार का इस्तीफा चला गया और या तो विधानसभा भंग हो गया या फिर नीतीश कुमार ने महागठबंधन के नेता के पद से त्यागपत्र दे दिया और राज्यपाल के पास गए कि सरकार हम दूसरी तरफ बना रहे हैं। ये बातें हो सकती है, लेकिन ललन सिंह मान गए हैं और ललन सिंह का जो नया रोल तय हुआ है, ललन सिंह की बहुत बातें संपादक नमन मिश्रा जी ने कहा है, जो इंटरनल सोर्सेज से हमें पता चली है कि ललन सिंह का यह कहना था कि आपने जो जो करवाया हम किए, मेरी गलती कहां थी, तो फिर आप सजा हमें क्यों दे रहे हैं। ये बातें हुई हैं। बिल्कुल। इन सारी बातों के बाद नीतीश कुमार और ललन सिंह, एक शब्द ललन सिंह ने कह करके ये बात क्लियर कर दिया था कि नीतीश कुमार और ललन सिंह में मांडवाली हो गई है। ललन सिंह ने कहा कि हमारा संबंध 35-36 वर्षों का है। हालांकि 2010 में कुछ हुआ था, दांत उत निकाल रहे थे पेट से, समझे, ऑपरेशन कर रहे थे, बहुत कुछ बात हो रही थी, लेकिन इस बार ऑपरेशन पक्का हुआ है। डॉक्टर और कंपाउंडर दोनों सुरक्षित हैं, मरीज भले जो हो जाए, मरीज का जो हो जाए। अब ऐसी स्थिति में ललन सिंह के लिए पूरा उनका जो अध्यक्षीय पद था उसका एपिसोड समाप्त होगा और नए रोल में ललन सिंह को देखा जाएगा। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार एक बार फिर से इतिहास दोहराने के बहुत करीब है। कैसा इतिहास दोहराएंगे बाबा वो? नीतीश कुमार इस इतिहास दोहराने के करीब है कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी और अपना पद दोनों को एक बार फिर से अपने कब्जे में रखने के लिए एक नई रणनीति पर काम करना शुरू कर चुके हैं। यह रणनीति 2 एंगल पे काम कर रही है, जो भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों से हमें जानकारी मिली है और शीर्षस्थ सूत्रों से कि भारतीय जनता पार्टी चाहे जितना भी नानुकुर कर ले, लेकिन नीतीश कुमार के आग्रह को अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। आप मंदिर में जाइए, आप भले ही नास्तिक हों, लेकिन मंदिर में जाइएगा और आपके हाथ सामने अगर प्रसाद की थाली आ जाएगी तो आप नहीं खाइएगा प्रसाद, लेकिन हाथ जरूर फैला दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति भी वही है। भारतीय जनता पार्टी को हर हाल में एक भी ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ना है जिससे कि 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की वापसी न हो, और नीतीश कुमार एक बड़े फैक्टर थे। नीतीश कुमार भले ही उनके पास वोट बैंक नहीं हो, नीतीश कुमार एकदम कुछ नहीं करेंगे, एक सीट भी जीत कर नहीं आएंगे, लेकिन नीतीश कुमार का नाम नरेंद्र मोदी को, अगर उनका नाम आगे किया जाता है तो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री कुर्सी के लिए मजबूर करेगा कि वो कुर्सी पर नहीं बैठे। नीतीश में इतनी क्षमता जरूर है क्योंकि वो बेदाग छवि के हैं और कई ऐसी बातें खुद नरेंद्र मोदी ने कही है जिसको लेकर के नीतीश कुमार उसको कैश कर सकते हैं और उनका गठबंधन जो है कैश कर सकता है। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें एक चीज साफ नजर आ रही है, बहुत जल्द आपको सूचना मिल जाएगी। हमारे रिपोर्टर्स हर दल के दरवाजे पर खड़े हैं और जैसे ही इस पर कोई अपडेट आता है बताएंगे। राष्ट्रीय जनता दल ये कह सकता है कि दुर्भाग्यपूर्ण है, ये फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है, और इसके बाद फिर से एक बार वही कहानी शुरू हो जाएगी। फिर चाचा कहेंगे कि मिट्टी में मिल जाएंगे, फिर से लालू के साथ नहीं जाएंगे। तो जब सारा पद नीतीश कुमार के पास आ गया तो फैसला भी तो अब नीतीश से न लेंगे हर चीज। बिल्कुल, नीतीश कुमार की स्ट्रेटजी यही रही है। इससे पहले भी आपने देखा होगा जब शरद यादव को हटाया गया था तो नीतीश कुमार ने अपने हाथ में सारा रखा था, क्योंकि शरद यादव एक मजबूत और बड़े नेता थे। शरद यादव ने अपनी पार्टी भी बनाई थी जब हटे थे, बहुत कुछ हुआ था। कई नेता हैं जो आज नीतीश कुमार के पार्टी में हैं, वो शरद यादव के साथ चले गए थे। ये सारी कहानी हो रही थी। और सबसे बड़ी बात तो ये कि 2015 का वो एपिसोड जरूर याद है जहां नीतीश कुमार ने कहा था कि चंदन विश्व्यापत नहीं लिपटत रहत भुजंग, समझे। तो 2015 याद करते हुए 2017 के रिटर्न होने की पूरी कहानी कहीं ना कहीं एक जो फिल्म के पर्दे पर चलता है ना, वो साफ नजर आ रही है। क्योंकि जब कोई भी एपिसोड, एक एपिसोड के बाद दूसरा एपिसोड सीरियल जब आता है तो उस सीरियल में एक ऐसा क्लू छोड़ दिया जाता है जो अगला एपिसोड देखने के लिए आपको मजबूर करे। और बिल्कुल इसी अंदाज में कहीं ना कहीं
ये पूरी की पूरी बैठक हो रही है। एक खबर जो अंदर से आई है, पहली बैठक जो 11:30 बजे शुरू हुई, 1 घंटा के अंदर ही ये आ गई। चिट्ठी अभी नहीं आई है, अपुष्ट है खबर, लेकिन पुष्ट खबर यह है कि ललन सिंह का इस्तीफा हो गया है और नीतीश कुमार को एक बार फिर से ऑथराइज किया गया है कि हुजूर आपकी जमीन है, आपने रजिस्ट्री कराई है, हम पट्टा पर नहीं लेंगे, आप जिसको देना चाहते हैं दे दीजिए। उसमें सिर्फ यही कहा गया है कि बगल वाला जो है ना पड़ोसिया, उसको खाली मत दीजिएगा, बाकी जिसको देना है दीजिए, लेकिन पड़ोसिया को मत दीजिएगा। मतलब इशारा समझ रहे हैं दर्शक, तो बहुत बिल्कुल तेज है। तो ऐसी स्थिति में एक चीज है कि जदयू की तरफ से पूरा साइलेंस है, और सबसे बड़ा साइलेंस जो है वो राष्ट्रीय जनता दल के भीतर है। नीतीश कुमार का फैसला बिहार की राजनीति और देश की राजनीति में एक बड़ा मैसेज दे सकता है, मैसेज देगा। चलिए, तो कहीं ना कहीं आज बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। भीतर की बात में अभी के लिए हम इतना ही आपसे बातें करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बातें अभी दिल्ली से निकल के सामने आने वाली हैं और उन तमाम विषयों पर चर्चा करना है। तो फिलहाल भीतर की बात में इतना ही। दिल्ली से जो घटनाएं हो रही हैं, बिहार की राजनीति में जो बदलाव होगा, उस पर हम लगातार चर्चा करते रहेंगे। देखते रहिए भारत लाइव, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हो जिया हो बिहार के लाला, और जिया तू 1000 साला, जिया तू भोर बवाला, जिया तू 1000 साला, जिया तू 1000 तनी नाची के, तनी गाई के, तनी नाची गाई सबके मन बहलावा रे भैया। जगह पे श्री बालाजी रिजॉर्ट पे एक शानदार 31st नाइट मनाया जा रहा है, जिसके लिए हम लोग देश विदेश जाया करते थे, मुंबई दिल्ली जाया करते थे। आज हमारे पटना में होने जा रहा है, तो कहाँ हो पटना वासियों, लगाते हैं ना मिलके आग 31st नाइट को और बनाते हैं शानदार 2420। आइए मनाते हैं न्यू ईयर और बनाते हैं अपने बिहार के नए यूथ आइकॉन को, बढ़ाते हैं, सराहते हैं, आशीर्वाद देते हैं, सपोर्ट करते हैं। जय हिंद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।